दिल्ली के गाजीपुर इलाके में पिछले 14 घंटे से भीषण आग लगी है। 14 घंटे से गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी है आग। आग की चपेट में लैंडफिल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 14 घंटे से आग को बुझाने की कोशिश जारी है, लेकिन अभी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया गया है। कूड़े के पहाड़ में गैस से भड़क गई आग। फायर डिपार्टमेंट ने बहुत देर से आग पर काबू पाने की कोशिश की। हालांकि फायर डिपार्टमेंट अभी भी एक बड़ी टीम के साथ आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल रिएक्शन देखिए। कूड़े के ढेर पर कितनी सियासत हो रही है। ये कूड़े के ढेर के सियासी शोले हैं, सुनाइए। पास के मयूर विहार के कोंडली के जितने लोग हैं उन सबका जीवन नारकीय हो गया है। मैं खुद यहाँ मयूर विहार में रहता हूँ, मैं इस बात को समझता हूँ। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जब नगर निगम के चुनाव हो रहे थे, घोषणा कर आए थे कि दिसंबर 2023 तक हम इस कूड़े के पहाड़ को खत्म कर देंगे। एक नया कूड़े का पहाड़ तैयार हो गया। सिर्फ भ्रष्टाचार, यहाँ पर भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। ये आग लगती नहीं है, इसके पीछे के कारणों की जांच होनी चाहिए। प्राकृतिक कारण नहीं है, मैं कह रहा हूँ इसके पीछे सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। इसकी जांच होनी चाहिए, जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी के मुखिया, आम आदमी पार्टी की खुद सरकार डायलिसिस पे है और यहाँ जो हालत देख रहे हैं आप, 25 मशीनें यहाँ होनी चाहिए काम करने वाली, आधी मशीनें खराब पड़ी हैं। कौन है जिम्मेदार इसका? लेंगे अरविंद केजरीवाल इसकी जिम्मेदारी? टेंडर नया नहीं हो रहा है इसका, लेंगे उसकी जिम्मेदारी? स्टैंडिंग कमेटी बन नहीं पा रही है, डिसीजन हो नहीं पा रहे हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है इसके। वो कहावत सुनी है ना, जहां धुआं उधर आग। आज दिल्ली को ये देखने को मिला जब कुछ देर पहले ही खबर मिली है कि गाजीपुर लैंडफिल में फिर से आग लगी है। हाँ, वही गाजीपुर पहाड़ जो अब कुतुब मीनार से बस कुछ मीटर छोटा है। वही पहाड़ जिसे खत्म करने के वादे आम आदमी पार्टी सालों से कर रही है। वही पहाड़ जिसने लाखों दिल्ली वालों का जीना मुश्किल कर दिया। 2022 में इस पहाड़ में 3 बार आग लगी, जिसमें से एक को बुझाने में 50 घंटे लगे। एमसीडी चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि लैंडफिल के इशू को पूरा सुलझाया जाएगा। फिर अक्टूबर 2023 में उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि गाजीपुर लैंडफिल के पहाड़ को कम करने का जो कार्य है कुछ ज्यादा ही धीरे चल रहा है। उनके हिसाब से ये हो रहा था क्योंकि जिन 3 कंपनीज को सफाई का ठेका मिला था वो आपस में ही लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। 5 महीने हो गए, क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं। आप में से किसी के पास 1 मिनट हो ना, तो एक बार गाजीपुर लैंडफिल के गूगल रिव्यूज पढ़िए, आपको हंसी आएगी। मगर ये रिव्यूज झूठे वादों से लोगों की निराशा का प्रतीक है। इन्हें पढ़ के कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति शर्म से सर झुका दे। मगर आप में शर्म बची कहाँ है? अपने सीएम को बचाने के चक्कर में वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो सियासत है, ये इंसुलिन पर है, डायबिटीज पर है, ईडी पर है, केंद्रीय एजेंसीज पर है, शराब घोटाला पर है और अब गाजीपुर लैंडफिल साइट पर भी है, यानी कूड़े के ढेर पर भी है। 14 घंटे से आग धधक रही है। एक सियासी शोले भी हैं, लेकिन एक सियासी फाइट, सियासत के शोले गाजीपुर लैंडफिल साइट को भी लेकर के हैं। कूड़े के पहाड़ में गैस से भड़क गई आग। 14 घंटे से आग भड़की हुई है। फायर डिपार्टमेंट ने जानकारी दी है और अभी जो लेटेस्ट विजुअल्स आ रहे हैं, देखकर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 14 घंटे से भड़की इस आग के रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, आसपास कितना पोल्यूशन फैल गया होगा। एक स्थानीय निवासी को लाइव सुने। ये बुझना चाहिए क्योंकि इस धुएं की वजह से सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। लोग परेशान हैं और यानी कि बोला भी नहीं जा रहा है, इतनी ज़्यादा प्रदूषण है। ये धुआं जो है पूरा इसी एरिया में आ रहा है? ये पूरा मुल्ला कॉलोनी के अंदर आ रहा है, इस एरिया में। और ये कल सुबह से आग लगी हुई है इसमें, ये धुआं, और बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित वायु है। तो सर, प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं है? प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं है और हमारी प्रशासन से ये गुजारिश है कि इसके बारे में सोचें। कूड़े के पहाड़ पर यह सियासी संग्राम है। सीधे आयुष का रुख कर लेते हैं। गाजीपुर लैंडफिल साइट से आयुष लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आयुष, अभी क्या आग पर काबू पाया गया है? बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स में अब आग का नेक्स्ट चैप्टर क्या है?
जी बिल्कुल राशिद, गाजीपुर लैंडफिल साइट पर इस वक्त हम मौजूद हैं और 14 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है आग लगे हुए और कूलिंग प्रोसेस इस वक्त किया जा रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा कि आग फिलहाल धधकनी बंद हो गई है, लेकिन जो धुएं का गुबार यहाँ पर देखा जा रहा है वो अभी भी ये संकेत दे रहा है कि खतरा कम नहीं हुआ है और जो कल बड़ी आग लगी हुई थी अब वो सिर्फ कुछ छोटे छोटे हिस्सों में सिमट कर रह गई है, यानी कूड़े के पहाड़ के अंदरूनी हिस्सों में अभी भी आग है, जिसकी वजह से ये धुआं यहाँ से निकल रहा है। और ये धुआं कम नहीं है, ये धूप इस वक्त बिल्कुल कैमरे के सामने पड़ रही है, लेकिन ये जो धुआं है ये इतना ज्यादा है कि इस वक्त हमें यहाँ पर खड़े होने में भी दिक्कत हो रही है। हमारा और ये कूड़े के पहाड़ की जो दूरी है ये दूरी मात्र 100 मीटर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर खड़े होने में इतनी परेशानी हो रही है। इस धुएं की वजह से आंखों में जलन यहाँ पर लोगों को होनी शुरू हो गई है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और अब सियासी फाइट शुरू हो चुकी है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में। बहुत बहुत इसको शुक्रिया लेकर आयुष इस पूरी जानकारी के लिए। गाजीपुर में आग क्यों लगी, 14 घंटे से आग पर काबू क्यों नहीं पाया गया, गाजीपुर से लेकर के दिल्ली तक कितनी सियासत है, भारतीय जनता पार्टी ने अगर आम आदमी पार्टी पर ठीकरा फोड़ा है, इन सभी की इन्वेस्टिगेशन की है आयुष ने। दिल्ली की गाजीपुर लैंडफिल साइट पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर कल शाम 5:30 बजे करीब आग लग गई। जैसे जैसे दिल्ली में गर्मी बढ़ती रहती है, दिल्ली की तीनों लैंडफिल साइट्स, चाहे वो भलसवा हो, गाजीपुर हो या फिर ओखला हो, यहाँ से आग लगने की समस्याएं जो हैं वो सामने आती रहती हैं। ऐसी घटनाएं हर दूसरे हफ्ते, हर दूसरे दिन देखने को मिलती है, जहां पर इन तीनों लैंडफिल साइट्स में से किसी एक में आग लग जाती है, मीथेन गैस का रिसाव होता है और आसपास रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब बात करें गाजीपुर की, तो कल शाम को यहां पर आग लग जाती है कूड़े के इस पहाड़ में और 12 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं, अभी तक आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया गया है। लगातार यहाँ पर मशक्कत की जा रही है आग को बुझाने की। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं धुएं का जो गुबार है वो यहाँ से उठ रहा है और लगातार जहरीली गैसों का रिसाव इस धुएं के साथ यहाँ पर हो रहा है। दिल्ली के वातावरण में, दिल्ली की हवाओं में ये धुआं घुलता जा रहा है और आसपास जितने लोग रह रहे हैं उनको अब यहाँ पर समस्याएं आनी शुरू हो गई हैं। जो जहरीली गैस इन कूड़े के पहाड़ों से निकलती है उसमें वो कई बीमारियों का कारण बन सकती है। आंखों में जलन और स्किन एलर्जी के साथ साथ ये गैस इतनी जहरीली, इतनी खतरनाक होती है कि लोगों को कैंसर जैसी बीमारी तक हो सकती है। अब बात करते हैं राजनीति की, जो इस कूड़े के पहाड़ पे काफी लंबे समय से चलती हुई आ रही थी। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव से पहले ये वादा किया था कि इन तीनों पहाड़ों को दिसंबर 2023 तक खत्म कर दिया जाएगा, बिल्कुल समतल कर दिया जाएगा। डेडलाइन दी गई थी दिसंबर 2023 की, पर अब अप्रैल 2024 आ गया है। गर्मी दस्तक दे चुकी है दिल्ली के दरवाजे पर और गर्मी के साथ दस्तक दी है ऐसे आग लगने के हादसों ने। अब दिल्ली बीजेपी इस पर हमलावर रुख पर आ गई है। कल ही यहाँ पर दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा राजा इकबाल के साथ मौजूद थे और लगातार इस पूरे मुद्दे को राजनीतिकरण बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। जो आम आदमी पार्टी की तरफ से वादा किया गया था तीनों पहाड़ों को हटा देने का, कूड़े के पहाड़ों को हटा देने का, वो पूरा नहीं हुआ। अब दिल्ली भाजपा इस पर हमलावर रुख पर आ चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन चौधरी के साथ मैं आयुष शर्मा, इंडिया न्यूज, गाजीपुर, दिल्ली।